एक जंगल में बहुत बड़ा तालाब था जिसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते थे। वहीं एक बूढ़ा बगुला रहता था जो अब इतना बूढ़ा हो चुका था कि उससे किसी मछली का शिकार नहीं होता था। एक दिन तालाब के किनारे पर बैठा बूढ़ा बगुला रो रहा था। एक केकड़े ने जब उसे रोते देखा तो उसके मन में दया आ गई। वह बगुले के पास जाकर बोला, मामा मामा, तुम इस प्रकार अकेले बैठे क्यों रो रहे हो? आज कुछ खा पी भी नहीं रहे। बूढ़ा बगुला भरी हुई आवाज में बोला, बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। आज वास्तव में ही मैं बहुत दुखी हूं। मेरा मन चाहता है कि मैं फूट फूट कर रो, क्योंकि आज मैं अपने लिए नहीं, अपने सभी भाई बंधुओं के लिए रो रहा हूं। यह आप क्या कह रहे हो मामा? हम सब तो कुशल पूर्वक हैं। हमें क्या हुआ है? हुआ नहीं बेटा, होने वाला है। मैं कितनी पीढ़ी से इस तालाब में रह रहा हूं। यहीं पर पैदा हुआ, यहीं पर बूढ़ा हो गया। इसलिए मुझसे इस तालाब में रहने वालों के दुख नहीं देखे जाते। इन दुखों के कारण ही मैंने उपवास कर रखा है, ताकि पापों का प्रायश्चित करके इस तालाब में रहने वालों की जान बचा सकूं। यह आप क्या कह रहे हैं मामा? बगुला बोला। हाँ बेटे, मैंने किसी मुनि से यह सुना है कि अब की बार 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। चारों ओर अकाल पड़ेगा। कुंड सूख जाएंगे, तालाबों में पानी नहीं रहेगा। लोग जब मरने लगेंगे तो क्या होगा? इधर उधर भागेंगे। जब यह तालाब सूख जाएगा तो इसमें रहने वाले जीव जंतुओं का क्या होगा? सब मारे जाएंगे। मामा, क्या इस विपत्ति से जान बचाने का कोई रास्ता है? केकड़े ने घबराकर बगुले से पूछा। बगुला बोला, हाँ, इस तालाब के पास में ही एक बहुत बड़ा तालाब है जिसका पानी कभी नहीं सूखता। यदि इस तालाब के सभी जंतु मिलकर वहां जाने का निर्णय कर लें तो अच्छा है। मेरा क्या है, मैं तो जब चाहूं जा सकता हूं। मगर हम लोग उस तालाब तक जाएंगे कैसे? हम सब तो पानी में ही तैर सकते हैं, ऐसा केकड़े ने कहा। बगुला बोला, तुम लोग चिंता न करो। मैं अपनी पीठ पर बैठाकर तुम सबको उस तालाब तक पहुंचा दूंगा। आखिर मैं किस दिन काम आऊंगा? केकड़े ने बगुले की बात सब लोगों को बता दी। अब तो सबके सब डर के मारे चिंतित हो उठे। उन्हें वहां से भाग जाने की जल्दी मच गई। हर एक यही चाहता था कि मैं ही पहले बगुले की पीठ पर बैठकर यहां से निकल जाऊं। बगुला मन ही मन बड़ा खुश था, क्योंकि उसकी चाल सफल हो गई थी। वह हर रोज इन जंतुओं में से कुछ को अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाता और एक पहाड़ी के ओट में ले जाकर उन्हें खा लेता। फिर आकर एक झूठ मूठ की कहानी गढ़कर सुना देता। अब तो बूढ़े बगुले को खाने को खूब मिलने लगा था। अपनी चालाकी और होशियारी से वह कपटी बगुला इन जंतुओं को खाने लगा। केकड़ा उससे रोज कहता था, मामा, मुझे भी तो छोड़ आओ न तालाब में। तुम्हें भी ले चलूंगा भांजे, अभी जल्दी क्या है? धैर्य से बैठो। केकड़े की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। कुछ ही दिनों में यह तालाब जीव जंतुओं से खाली होने वाला था। बगुला केवल केकड़े को लेकर नहीं जा रहा था। एक दिन दुखी होकर केकड़े ने उससे पूछ ही लिया, मामा, आखिर आप मुझे क्यों नहीं ले जाते यहाँ से? क्या मैं यहीं पर मरूंगा? देखो, अपने मामा के होते हुए मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। आज मुझे यहाँ से ले चलो। बगुला केकड़े की जिद के आगे हार गया। उस दिन काफी देर उड़ने के पश्चात जब कहीं तालाब नजर न आया तो केकड़े ने पूछा, मामा, वह तालाब कितनी दूर है? बगुला हंसा। उसे पता था कि यह मंदबुद्धि जल का जीव इस पहाड़ी पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब उससे डरने की जरूरत ही नहीं।
उसने झट से अपनी शान मारते हुए कहा, बेटा, अब तो तू तालाब को भूल जा। यह सारी कहानी तो मैंने तुम लोगों को पागल बनाने के लिए गढ़ी थी। मैं तो केवल अपना शिकार करता हूँ। सीधे ढंग से जब मेरा पेट नहीं भरा, तो मैंने उल्टे ढंग से पेट भरने का रास्ता सोच लिया। केकड़ा समझ गया कि यह तो कपटी, बेईमान, धोखेबाज है। इसने इतने जंतुओं को तो पहले ही खा लिया, अब उसे भी खा जाएगा। मौत सामने खड़ी देखकर केकड़े ने अपनी बुद्धि से काम लेना आरंभ किया। बस फिर क्या था? उसने अपने दोनों चंगुल पूरी ताकत से बगुले की गर्दन पर गाड़ दिए। हाय मैं मरा कहते हुए बगुले के गले से अंतिम चीख निकली और वह धड़ाम से धरती पर आ गिरा। पापी बगुला तो उसी समय मर गया। केकड़ा वापस अपने तालाब में आ गया। उसने अपने साथियों को उस दुष्ट बगुले की कहानी सुनाई, तो बाकी बचे लोग केकड़े का धन्यवाद करने लगे। हमें कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि पापी भले ही कितना झूठ बोले, कितने ही धोखे दे, किंतु पापी का जीवन थोड़े दिन का ही होता है।